गुस्सा आता है जब कहते हो हमें मिलता हक नहीं, इंटॉलरेंस का झंडा गाड़ देते हो, जो ऑफ कोर्स बिल्कुल सच नहीं। हाँ, मानता हूं हम भी भड़क जाते हैं कभी कभी, मगर तुम्हारी हरकतों में भी ज्यादा फर्क नहीं। बात 47 की है, जब सालों की मेहनत रंग लाई थी, अंग्रेजों को धूल चटाई थी, देश ने आजादी की प्यास बुझाई थी, तब तुम्हारी जिद ने सारी खुशी मिट्टी में मिलाई थी। बंटवारा तो चलो कर चुके थे, लेकिन हाथों को अपनों के खून से भी भर चुके थे। जो अब तक तुम्हारे साथ मिलके लड़ते रहे, उन्हीं की लाशों से ट्रेनें भर कर आई थी। पर ये तो अभी शुरुआत थी, सिलसिला शुरू हुआ था, बड़ी लंबी बड़ी रात थी। हालात सुधर ही रहे थे कि कश्मीर में भड़की आग थी, चल पड़ी मारकाट थी और लोगों को निकाला न जाने ऐसी क्या बात थी। फिर से गुलाम हो गई वो धरती जो अभी अभी हुई आबाद थी। तुम हम पर उंगली उठाते हो जैसे सबके हम जिम्मेदार हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे हमारी बात समझना ही हराम है। हमें भी पता है कि सारे मुस्लिम्स टेररिस्ट नहीं होते, लेकिन जो हैं उन्हें भी तो पूछो कि क्या हम सच में उनके लिए खतरा हैं? नहीं है, because we really love you। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं है, तो शायद हमारी हिस्ट्री के चैप्टर कुछ और होते, शायद हमारे 11वें प्रेसिडेंट कलाम ना होते, और शायद बॉलीवुड के सितारे भी कुछ और होते। पर फिर भी 2000 मील दूर रोहिंग्यों का दुख नजर आता है, 3000 मील दूर इजराइल का कब्जा नजर आता है, मगर 500 मील दूर जब वही सब कश्मीर में फैलता है, तब कोई भी स्टार वीडियो क्यों नहीं बनाता है? और ये क्या मोदी मोदी लगा रखा है? हमें भी कोई खास लगाव नहीं, हमें तो पहले ही जीएसटी और जीडीपी ने मार रखा है। उनके आने से कोई ज्यादा हालात सुधरे नहीं, पर उससे पहले वाली सरकारों ने भी इस बंटवारे का खूब फायदा उठा रखा है। But we still love you। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे दिल में यही ख्याल है कि जैसे देश का हर कदम तुम्हारे धर्म पे वार है। 3 तलाक बैन हुआ क्योंकि वह समय की मांग है। ये 21वीं सदी है मेरे भाई, यहाँ पे सबका बराबर अधिकार है। I know we have differences। शायद हमारे कल्चर में ही कुछ ज्यादा फर्क है, बट ये तो तुम भी मानते हो कि हमें जाना एक ही तरफ है। बस फर्क इतना है कि सबकी अलग अलग सड़क है। और यकीन मानो, तुमसे ज्यादा दिल हमारे दुखते हैं जब तुम्हारी देशभक्ति पर ही सवाल उठते हैं। लेकिन बात सिर्फ भारत माता की जय बोलने की नहीं, बात उस तसल्ली की है कि अगर दुश्मन आए तो हम सब उसे एक साथ फूंकते हैं। I don't hate you, I swear। हाँ, जानता हूं तुम्हें बहुत गुस्सा आता है जब हम अपने हक की बात करते हैं। इंटॉलरेंस का मतलब पता है, इसीलिए एक साथ चलते हैं। हमें कोई शौक नहीं है भड़कने का, क्योंकि इस आग में हमारे अपने घर भी जलते हैं। तुम 47 की बात करते हो, तुमने अपनी मेहनत का जिक्र किया है, आजादी का मेडल खुद ही लिया है। हमें भी उतनी ही खुशी है आजादी की, क्योंकि हमने भी उसमें बलिदान दिया है। और बंटवारे की इच्छा हमारी नहीं थी, हमारी भी ट्रेनें लाशों से भरी थी। फायदा तो सारा सियासत वालों का हो गया, तुम्हारी राजनीति ने ही सारा बेड़ा गर्क किया है। But I also don't hate you। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो जैसे सारी मारकाट के जिम्मेदार हम हैं। हमें ना कोई दया ना कोई शर्म है। तुम कभी नहीं समझ सकते हमारा दर्द, और अगर समझना चाहते हो 4 दिन रहो कश्मीर में अगर दम है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हालात खराब है, क्या करें, अब तो साला कहना ही बेकार है। दोनों देश लगे अपनी मालकियत जताने में, हम दोष किसको दें, हमें तो दोनों तरफ से ही पड़ती मार है। और तुम कहते जरूर हो कि सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन जो दिल में है वो जुबान पे नहीं है। अभी भी तुम्हारी नजरों में एक शख्स सा नजर आता है। कैसे यकीन दिलाएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है। Yeah, we love you too। और अगर तुम सोचते हो कि ऐसा नहीं है, तो शायद आज देश के हालात कुछ और होते। अगर हम सच में तुम्हारे खिलाफ होते, तो आज हम सब शायद आजाद नहीं, गुलाम होते। और हमें ताहने मत मारो रोहिंग्यो इजराइल का नाम लेके। देश के बाहर छोड़ो, आओ देश के अंदर देखें। कश्मीर का सवाल कर लिया, अच्छी बात है, मगर गुजरात का क्या हुआ? प्लीज उसका भी जवाब दे दें। और माफ करना अगर तुम्हें लगता है कि मोदी जी के आने से सब भड़के हैं। कोई एक इंसान के कहने से नहीं इतने लोग लड़ते हैं। हमने भी तुम्हारी तरह मौका दिया है उन्हें, इतनी मेजॉरिटी मिली है भाई, इलेक्शन में हमारे भी वोट डलते हैं। लेकिन हमेशा की तरह तुमने फिर कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को जज किया। तुम्हें पता नहीं, लेकिन हम सब ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।
जरा सोच के देखो कि हम सारे अगर 3 तलाक पर बैन के खिलाफ होते तो इतनी शांति से उस फैसले को इंप्लीमेंट कैसे किया। Of course we have differences, वरना ऐसे समझाना ना पड़ता। इतने सालों के बाद भी देश उसी आग में ना जलता। प्रॉब्लम ये है कि सारे अपनी साइड की स्टोरी सुनाने में लगे हैं, दूसरे की बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम तो बस देशभक्ति के सारे टेस्ट हम पे डाल दो, तुम्हें फिर भी यकीन नहीं होगा चाहे कितने मर्जी साल दो। और भारत माता की जय बोलने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके इस लाइन में से उस गंदी राजनीति को निकाल दो। हाँ शायद एक बात तो समझ आ गई कि इससे फर्क नहीं पड़ता किसने ज्यादा गलतियां की और किसने कम। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि उन गलतियों से सीखें क्या है हम।